इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और सागर तक नई रेल लाइन बिछाने की मांग पर सांसद बंटी विवेक साहू सहित अन्य सांसदों ने कुछ दिनों पूर्व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इसी को लेकर गुरुवार को रेल मंत्री ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए बताया कि इस रूट की रेल परियोजना के लिए नया डीपीआर तैयार हो जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास का नया अलाइनमेंट बने। इस रेल लाइन से 15 से 20 लाख लोगों को लाभ होगा और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, करेली और सागर क्षेत्र को सीधा जुड़ाव मिलेगा। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के चलते काम तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश में जहां 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद आए थे, डिटेल में चर्चा हुई। उसमें एक बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, तो माननीय सांसद महोदय उनके साथ मध्य प्रदेश के और भी 8 सांसद महोदय आए थे। तो उस पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके अगर दूसरा अलाइनमेंट बने तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को अश्योर करना चाहूँगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी ही सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके दूसरा एक अलाइनमेंट अगर बन सके, अगर फिजिबल होता है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर चौराई एसडीएम के नेतृत्व में माचागोरा डैम के आसपास कैंपिंग साइट्स, बोट क्लब और एयर एडवेंचर साइट्स की सफाई और लेवलिंग का कार्य जारी है। जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग द्वारा 20 से 25 दिसंबर तक छिंदवाड़ा जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में मोटर बोट, वाटर जॉगिंग, बनाना राइड और पैडल बोट जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल होंगी। आज प्रशासनिक टीम ने माचागोरा डैम पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को मनोरंजन के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू ने चौराई क्षेत्र के किसानों के सिंचाई समस्या के समाधान हेतु कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को माचागोरा डैम में पेंच नदी में पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में बताया कि हलाल, कोना पिंडरई, साचपानी, हिर्रई, बेलपेट सहित आसपास के किसानों ने सिंचाई के लिए स्टॉप डैम भरने की मांग की है। इस क्षेत्र में गेहूं और चने की फसल बड़े पैमाने पर लगी है, लेकिन नदी में पानी न होने से किसान परेशान है। माचागोरा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़े जाने से किसान अपनी फसलों की समय पर सिंचाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ अमरवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत साजवास में विधायक कमलेश प्रताप शाह और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया। इस अभियान के उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों तक पहुंचाना है। कलेक्टर सिंह ने कार्यक्रम में शासन की प्रतिबद्धता और योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए नागरिकों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं की जानकारी दी। जिले में 5 अनुविभाग के 7 नगरीय निकायों और 27 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ 100% हितग्राहियों तक पहुँचाना है। गुरुवार को गिट्टी खदान में आयोजित शिविर में पीएम स्वनिधि से 6, आयुष्मान भारत योजना के 8, निर्माण श्रमिकों के 30 पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस के 1 और 9 ड्यूज प्रमाण पत्र के 8 सहित कई योजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। शुक्रवार को यह शिविर खापाभाट शासकीय स्कूल प्रांगण में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा, जिसमें आमजन योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम गुरुवार को अंजुमन मैरिज लॉन में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 65% से अधिक अंक लाने वाले 40 जरूरतमंद विद्यार्थियों को कुल 2,91,000 की छात्रवृत्ति दी गई। मुख्य अतिथि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने विद्यार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। जामई, सिवनी और बालाघाट वक्फ अंजुमन कमेटियों ने भी 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भाग लिया। जो हमारा लास्ट एक्ट है वो एक्ट ये कहता है कि जो आमदनी होगी प्रबंध कमेटियों को उसमें से 93% पैसा वो
अपने अनुसार खर्च करके हिसाबात राज्य वक्फ बोर्डों को देगी। 7% जो चंदा निगरानी है वो शब्द है, उस चंदा निगरानी 7% राज्य वक्फ बोर्ड को देगी। उसमें से उस 7 में से एक राज्य केंद्र को भेजेगा। तो केंद्रीय वक्फ काउंसिल 1% से चलती है, चूँकि समस्त राज्यों से उनके पास पैसा आता है तो उनके चलने का एक निज़ाम बनाया गया है। 6% से राज्यों को चलाने का निज़ाम बनाया गया है और 93% से प्रबंध कमेटियों को चलाने का निज़ाम बनाया गया। ये S1 एक्ट है। अब अगर संशोधन में वो 7 से घटाकर 5 कर दिया तो 5 रहेगा और 15 कर दिया तो 15 रहेगा। बीमा क्लेम न मिलने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑफिस पर पुट की वारंट। शहर के परासिया रोड स्थित आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक मामला सामने आया है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पर आरोप है कि पीड़ित व्यक्ति की सड़क हादसे में विकलांगता हो जाने के बावजूद भी कंपनी द्वारा क्लेम की राशि नहीं दी जा रही है। पीड़ित परिवारों ने कई बार कंपनी से पैसे की मांग की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। मजबूर होकर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने कुड़ की वारंट जारी कर वकील और परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय भेजा। ये मामला बीमा कंपनियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। वहीं इसी के साथ एक अन्य प्रकरण में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद इस कंपनी द्वारा परिजनों को शेष बचे पेमेंट के लिए परेशान किया जा रहा है। आईसीआई बैंक में आए थे हम लोग। यहाँ पे हमारे फूफा जी का बेटा खत्म हुआ था, उसका इंश्योरेंस था। दो महीने से यहाँ पे हम लोग मतलब भटक रहे आ रहे हैं। कोर्ट के आदेश से हम यहाँ पे कुर्की के उससे आए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश है कि आप सामान कुर्की करो। ये कोर्ट से आदेश हुआ है, डिग्री हुई है आईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के ऊपर। ये कोई गाड़ी का बीमा करते हैं लोग, और वो बीमा की पॉलिसी के तहत अवार्ड इनके ऊपर जो निर्धारित होता है वो अवार्ड के देने में आनाकानी करते हैं। इसलिए कोर्ट के द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया है। वो कुर्की लेकर के आज पक्षकार सहित हम नाम उपस्थित हुए हैं। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में बालाजी क्लब 2024 के तहत 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में पीजी कॉलेज क्लब ने एकता क्लब को 38 रनों से हराया। पीजी कॉलेज ने 4 विकेट पर 193 रन बनाए, जिसमें रवि दीक्षित ने 52 रन और रूपेश ध्रुवे ने 50 रन का अहम योगदान दिया। एकता क्लब 18वीं ओवर में 115 रनों पर सिमट गई। अजय ध्रुवे ने 4 विकेट चटकाए। दूसरे मैच में वायरस क्लब मोहखेड़ ने सतपुड़ा सिंघम क्लब को 30 रनों से हराया। वायरस क्लब ने 9 विकेट पर 176 रन बनाए, जिसमें लोकेश साहू ने 38 रन और 5 विकेट लेकर मैच के नायक बने। सतपुड़ा क्लब 146 रनों पर ढेर हो गई। बालाजी सेवा समिति के आज तीसरे दिन में जो मैच खेला गया, पीजी कॉलेज क्रिकेट क्लब और एकता क्लब के बीच में खेला गया, जिसमें पीजी कॉलेज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 38 रनों से जीत हासिल की, जिसमें आज इनके बैटर जो पीजी कॉलेज के थे रवि दीक्षित जी आज के फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। और 22 तारीख को फाइनल मुकाबला इसी मैदान पे खेला जाएगा।